LG 55 इंच 4K UHD और सैमसंग 55 इंच 4K UHD अगर दोनों के प्राइस में 10,000 रुपये का डिफरेंट है तो पिक्चर क्वालिटी के अंदर भी डिफरेंस आता है। ऐसा नहीं है 10,000 का अगर डिफरेंट है तो दोनों टीवियों के अंदर तो पिक्चर्स 4K होने के बाद भी सेम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों टीवियों के जो डिफरेंट मैन आता है वो आता है कंट्रास्ट लेवल का। अब आपके सामने ये सैमसंग का 55 इंच का 4K टीवी है, वहीं ये LG का 55 इंची 4K टीवी है। दोनों की जो दोनों टीवी है वो 4K रेजोल्यूशंस के अंदर है, मतलब 80 लाख पिक्सल्स के अंदर ये है, 80 लाख पिक्सल्स के अंदर ये है। ये आपके 33 से 35,000 रुपये की रेंज में है, ये 44-45,000 की रेंज में है। दोनों टीवियों के अंदर 4K रेजोल्यूशंस के अंदर डिफरेंस क्या आता है पता है? डिफरेंस आता है कंट्रास्ट लेवल का। कंट्रास्ट जो कलर कंट्रास्ट होते हैं इन दोनों टीवी, वो मैं आपके आगे वीडियो में बात करूंगा। दोनों की वीडियो प्ले करके मैं आपको दिखाता हूं। ये 4K गूगल टीवी है सैमसंग का, और ये आपका LG का 55 इंच का 80 सीरीज का मॉडल है, ठीक है। दोनों के अंदर वॉइस कंट्रोल रिमोट आता है। ये गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो LG का है वो वेवोज इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेवोज 23। इसके अंदर भी वॉइस कंट्रोल रिमोट है। अब दोनों की पिक्चर क्वालिटी मैं आपको सेम कंपेयर करके दिखा देता हूं, LG की एंड सैमसंग टीवी की, ठीक है। दोनों के अंदर ही 2 साल की वारंटी प्लस इंस्टॉलेशन वो सब कंपनी करके आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले आप पिक्चर क्वालिटी एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर्स की बात करेंगे। दोनों ही टीवी आपकी फ्रेमलेस टीवी है, मतलब फ्रेम्स नहीं है। जो डिफरेंट है वो मेन पिक्चर क्वालिटी का डिफरेंस आता है। तब भी हम कोई भी ब्रांड्स देखने जाते हैं, LG, सैमसंग या सोनी, उसके अगेंस्ट में हमें बहुत सारे ब्रांड दिखाए जाते हैं सेम कंटेंट सेम रेजोल्यूशंस के अंदर, जैसे MI है, हायर है, सैमसंग है, और उनमें प्राइस का डिफरेंट बहुत आता है, कम से कम 10 से 12,000 रुपये का डिफरेंस आता है। तो ऐसा नहीं है कि सेम रेजोल्यूशंस के अंदर होने के बाद भी प्राइस डिफरेंट आता है तो पिक्चर क्वालिटी में बहुत डिफरेंट आता है। पिक्सल सेम होने के बाद भी बट कंट्रास्ट लेवल सेम नहीं होते, जो कलर में शाइनिंग है वो नज़र नहीं आती, डलनेस नज़र आती है। तब भी आप कोई फास्ट सीन देखते हो तो ब्लर नज़र आती है पिक्चर्स। तो पिक्चर टू पिक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो ये आपके पास सैमसंग का गूगल UHD टीवी है, और ये LG का 55 UT 80 कोला मॉडल है, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसको कमर्शियल मॉडल भी बोल सकते हो आप। ये आपको सबसे कम प्राइस रेंज के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये 41,500 की रेंज में 55 इंच का 4K टीवी मिलेगा आपको, और सैमसंग का वो 35,000 में गूगल LED टीवी। तो जो सैमसंग का मॉडल है JSW और आपका GS UHD, ठीक है। 55 में GS UHD है, और LG का जो मॉडल मैंने आपको बता ही दिया है। दोनों टीवी के अंदर पिक्चर टू पिक्चर आप कंपेयर कर सकते हो। जो मैंने लाइव वीडियो चला रखी है, आप देख सकते हो किसकी पिक्चर ज़्यादा क्वालिटी है। दोनों के अंदर रेजोल्यूशन है वो 3840 × 2160, मतलब 80 लाख पिक्सल्स के अंदर है, मतलब दोनों टीवी 4K हैं। उसके अलावा आपका इनके अंदर आपको HDR10 का भी सपोर्ट मिल रहा है, जो हाई डायनेमिक रेंज होती है वो दोनों टीवी के अंदर है, और HLG भी मिल रहा है, ठीक है। HDR सपोर्ट से जो भी डार्क सीन आएगा वहाँ प्रॉपर कंट्रास्ट दिखाएगा। उसके अलावा दोनों के अंदर आपको AI अपसेलिंग भी दी है, नॉर्मल कंटेंट को ये अपसेल करके भी दिखाते हैं। मान लो अगर आपके पास 4K कंटेंट नहीं है, अगर आप कोई भी नॉर्मल कंटेंट चलाओगे तो सैमसंग का और LG का दोनों टीवी उसको अपसेल करेंगे 4K के अंदर, उसको फिल्ट्रेशन करेंगे उस पिक्चर को, और ये उसको फिर उसको 4K के अंदर आपको दिखाएंगे दोनों टीवी के अंदर। जो आपका ये सैमसंग का टीवी है, इसके अंदर ये जो आप पिक्चर क्वालिटी देख रहे हो, क्योंकि इसके अंदर जैन पैनल यूज हुआ है, ठीक है। प्रॉपर जैन पैनल है, वो आपको कंट्रास्ट और उसमें पिक्सल्स में वर्क करता है, और पिक्चर को हाई रेजोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करता है, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक। इसके अंदर आपको HDR10 एंड अडेप्टिंग लूमा कलर भी दिया गया हुआ है। ये आप देख रहे हो, ये सैमसंग का 55 इंच की है, जैसे कि आप पिक्चर आप देख रहे हो इसका सैमसंग 55 इंच की टीवी के अंदर। आप इसकी पिक्चर आप किसी भी एंगल से वॉच कर सकते हो, ठीक है। मॉडल नंबर इसका ये है। ये आपका LG का है 55 इंच का टीवी,
इसकी आप पिक्चर क्वालिटी देख रहे हो, इसके अंदर भी HDR10 दिया गया हुआ है और इसके अंदर भी जो पिक्चर क्वालिटी है वो 4K इसके अंदर HDR10 प्लस का इसमें भी सपोर्ट आपको दिया गया हुआ है LG की टीवी के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके और फीचर्स की, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके मोशन हर्ट्ज की। तो मोशन हर्ट्ज की बात करो कि दोनों टीवियों के अंदर मैंने सेम गेम चलाया हुआ है, जहाँ पे इसमें 60 वॉट्स का मोशन हर्ट्ज दिया हुआ, 60 हर्ट्ज का मोशन हर्ट्ज दिया गया हुआ है। तो इन दोनों टीवियों के अंदर जब भी आप फास्ट सीन या गेम खेलोगे या क्रिकेट देखोगे तो कोई ब्लर नज़र नहीं आएगी, आप आराम से इसके अंदर गेम भी खेल सकते हो। इसमें ALM भी दिया गया हुआ है, गेम डैशबोर्ड भी दिया गया है LG की टीवी में। वहीं आपके सैमसंग में भी ALM भी दिया गया हुआ है, जो कि अब गेमिंग के लिए होता है, तो आप दोनों में गेम भी खेल सकते हो। और मोशन हर्ट्ज इन दोनों टीवियों के अंदर 60 हर्ट्ज का मोशन हर्ट्ज दिया गया है। तो आप जैसे देख रहे हो फास्ट सीन में भी किसी में ब्लर नहीं हो रही है, ना ही कोई पिक्चर ब्रेक हो रही है, आराम से दोनों टीवी के अंदर फास्ट सीन चल रहा है। एक सैमसंग का है और दूसरा LG का है। मेन डिफरेंट क्या रहा है, कंट्रास्ट लेवल का। पिक्सल्स दोनों का सेम है। अब देखो मैं दिखा देता हूँ, जो LG का है उसमें थोड़ा सा जो कंट्रास्ट है वो ज़्यादा अच्छा क्लियर आ रहा है, कलरफुल आ रहा है, वहीं सैमसंग में थोड़ा डार्क हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साउंड की। तो सबसे पहले मैं आपको साउंड सुनाऊंगा सैमसंग टीवी का लाइव साउंड। सुन लीजिए किसका साउंड ज़्यादा बेटर। वैसे सैमसंग टीवी में 30 वॉट का स्पीकर्स दिया गया है, डोल्बी ऑडियो भी आउट दिया गया है। अब मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। तो अभी आपने सैमसंग टीवी का साउंड सुना था। अब मैं आपको सुनाता हूँ LG टीवी का साउंड, जो कि 20 वोट पावरफुल आपका फ्रंट 5 स्पीकर्स दिए गए हुए हैं। डोल्बी ऑडियो नहीं दिया गया है, बट 20 वोट का पावरफुल स्पीकर्स के साथ में दिया गया है। आप LG टीवी की साउंड सुनिए 20 वोट के अंदर, और आप किसमें ज़्यादा अच्छी साउंड है। एक्सपीरियंस किया। अब आप इस टीवी का रिमोट भी देख सकते हो। 80-40 के टीवी के साथ में आपको रिमोट मिलता है कर्सर वाला, ऐसा ही इस टीवी के अंदर भी UT80 के अंदर भी आपको रिमोट मिलेगा जो माउस की तरह काम करता हो। इस टीवी के अंदर आपको अलेक्सा बिल्ट इन मिलेगा, प्लस बैटरी वाला रिमोट है, थोड़ा थिक है, एंड इसमें कर्सर भी दिएगा। जैसे माउस में हम काम करते हैं ऐसा ही ये रिमोट काम करेगा, ठीक है। जिस भी फोल्डर पे मैं क्लिक करूँगा वही माउस की तरह ओपन हो जाएगा। ये देखो इस तरह से इसमें रिमोट दिया गया है। तो इस टीवी के साथ में रिमोट ही साथ में आएगा, बैटरी वाला रिमोट है। अगर मैं इसकी बेबोज, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेबोज है, जो LG का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो 23 है, बेबोज 23, जिसके अंदर आपको सारी एप्लीकेशन डाउनलोड मिलेगी। इसमें LG चैनल, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, G5, जियो सिनेमा, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, एप्पल TV, यूट्यूब, ये सब कुछ डाउनलोड मिलेगा। आप इसके LG ऐप्स में जाके और भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, पर उसके लिए आपको LG अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास LG का टीवी और आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका प्राइम वीडियो और आपका स्ट्रीम, यूट्यूब का, एप्पल TV का सारा कुछ इसके आपके फ्रंट पेज पे ही आपको नज़र आ जाएगा। इसकी थिंक्यू एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप टीवी को अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हो इस टीवी के अंदर में। हम सबसे लास्ट में बात करेंगे इस टीवी की डिजाइन्स की, ठीक है। तो अभी हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको क्वाड कोर AI अपस्केलिंग इसका प्रोसेसर दिया गया है। इसका जो प्रोसेसर है वो AI प्रोसेसर 7 जनरेशन का इस टीवी के अंदर प्रोसेसर मिल रहा है। 7 जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है LG का इसके अंदर, ठीक है। जिसमें आप यहाँ पे
आपको मैंने वीडियो दिखाई, कंटेंट को अपसेल कर रहा है क्योंकि एआई अपसेलिंग भी था इसके अंदर, ठीक है। इसलिए इस और भी इस फीचर्स टीवी की हम बात करेंगे इस टीवी के अंदर। तो एलजी चैनल भी दिए गए, बिना सेटअप बॉक्स के आप चैनल भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो इस टीवी के अंदर। अगर आपके पास घर में स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट फ्रिज है, तो आप उन सभी को अपने टीवी से हैंडल कर सकते हो, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आईओटी हब भी दिया गया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इसमें ब्लूटूथ भी दिया गया, टीवी की साउंड हेडफोन एयरफोन मिल सकते हो, एप्पल एयरप्ले प्लस क्रोमकास्ट बिल्ट इन दिया। अपने मोबाइल की स्क्रीन भी इस टीवी के अंदर आप शेयर कर सकते हो। होम ऑफिस में आप इसमें विंडो 365 एक्सेल का काम कर सकते हो, एंटीवायरस दिया गया हुआ है। इस टीवी के अंदर जीमेल्स आईडी भी दी गई है, आप जीमेल भी कर सकते हो। साथ में इसके अंदर आपको ड्राइव भी दिया गया हुआ है और इतने सारे फंक्शन इस टीवी के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो सारे फंक्शन इस टीवी के अंदर दिए गए हैं। इस बात में ये टीवी आपका बीए पैनल में आईपीएस नहीं है। आपका सैमसंग की एलईडी टीवी की, तो सैमसंग टीवी का जो रिमोट है इस प्रकार से आएगा। इस टीवी के अंदर भी कुछ शॉर्टकीज दिए गई हुई है एंड इसमें गूगल स्टैंड है क्योंकि ये गूगल टीवी है तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल है। और यहाँ पे इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 11 है, ठीक है। और ये इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का है और यहाँ पे आपको इसमें गूगल स्टैंड भी दिया गया है, कुछ शॉर्टकीज भी दी गई हुई है। इसका होम पेज की बात करें तो इस प्रकार से आएगा, जहाँ पे यहाँ आपके नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, इसके अंदर 10,000 गेम्स एंड ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। गूगल टीवी में लिमिटेड होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गूगल टीवी में। बाकी इसका होम पेज में कितनी वीडियो बता सकता हूँ, सेम है। आपके सारी OTTs आएंगी और भी डाउनलोड कर सकते हो इस टीवी के अंदर। आप सिर्फ आपको सेटअप गूगल टीवी पे जाके अपने जीमेल आईडी डालकर और आप टीवी को ऑपरेट कर सकते हो। गूगल टीवी में इतना कोई वो भी नहीं है। प्लस आप इस टीवी, गूगल टीवी का एक फ़ायदा है कि आप जब भी कोई नया वर्जन आएगा, 11, 12 वर्जन, 13 वर्जन, 14 वर्जन आएगा तो टीवी को अपडेट कर सकते हो। टीवी को चेंज करने की रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगी गूगल टीवी में। वैसे मैं भी सैमसंग टीवी यूज करता हूँ अपने लिए तो घर पे। बाकी पिक्चर क्वालिटी में मेरे को यहाँ पे LG ज़्यादा बेटर लगा सैमसंग से ज़्यादा, ठीक है। ब्लूटूथ भी दिया गया है उसके अंदर, आप हेडफोन एयरफोन भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें HDMI के 3 पोर्ट दिए गए हैं और पेन ड्राइव के 2 पोर्ट दिए गए हैं। रैम इसकी 2 GB है और 16 GB स्टोरेज है। क्रोमकास्ट इस टीवी के अंदर बिल्ट इन दिया गया हुआ है, ठीक है। और ये बेजल लेस डिज़ाइन के अंदर है और डोल्बी ऑडियो एंड HDR10 ये सब कुछ इस टीवी के अंदर मिल जाता है, ठीक है। वहीं LG टीवी के अंदर भी आपको, अब मैं बात करता हूँ इन दोनों टीवी की पोर्ट के बारे में, ठीक है। मैं अभी पोर्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सैमसंग टीवी में कौन कौन से पोर्ट आपको मिल जाते हैं। वैसे तो दोनों टीवियों के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई हुई है और दोनों के अंदर वॉइस कंट्रोल रिमोट है। प्लस अगर मैं सैमसंग टीवी की बात करूं तो इसके अंदर 3 HDMI पोर्ट है, एक डिजिटल ऑडियो पोर्ट है एंड 2 USB का पोर्ट दिया गया, एक एंटीना का है, एक मिनी AV दिया गया हुआ, एक RJ45। ये पोर्ट आपको सैमसंग टीवी के अंदर मिल जाता है। बिल्ट इन वाईफाई, 3 HDMI पोर्ट, एक ARC का दिया गया, 2 पेन ड्राइव दिया गया हुआ, एक डिजिटल ऑडियो आउटर, एक मिनी AV पोर्ट भी दिए गया है सैमसंग टीवी। और सारे पोर्ट सैमसंग टीवी में आपको साइड में मिलेंगे, ठीक है। थिकनेस डिज़ाइन की बात करें तो बिल्कुल पतला और स्लिम फ्रेमलेस के अंदर ये सैमसंग का टीवी आपको मिल जाता है। अगर हम LG टीवी की बात करें, LG टीवी के अंदर कौन कौन से आपको पोर्ट मिल जाते हैं, तो LG टीवी के अंदर बताना चाहूँगा, इसके अंदर आपको 3 HDMI पोर्ट मिलेंगे, इसमें एक ARC भी मिलेगा, 2 USB है 2.0 एंड एक AV का दिया है, एक हेडफोन जैक दिया गया है। LG के कुछ आधे पोर्ट बैक में है एंड आधे पोर्ट आपके साइड में टीवी में मिल जाते हैं। ये तो पोर्ट हो गए, सारे कुछ कवर हो चुका है। बात करते हैं प्राइस की, तो सैमसंग का 35 में, LG का 41-42,000 की रेंज में 55 इंच का, ठीक है। ये आपका जो टीवी कंपेयर करा है 80 सीरीज का, ये कॉमर्शियल मॉडल बोला जाता है इसको। बाकी फीचर्स इसका 80-40 जैसे हैं सारे के सारे। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पिक्चर क्वालिटी में नंबर 1 मेरे को LG लगा, फीचर्स वाइज मेरे को सैमसंग ज़्यादा बेटर लगा। बाकी एक बात बताऊं, घर पे लगने के बाद में दोनों अच्छे लगते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो।